दोस्तों, क्या आपके कलाई में दर्द रहता है? क्या आपके एकदम से कलाई के इस वाले हिस्से में चोट लगी है जिसकी वजह से क्लिक साउंड आई और उसके बाद आपको दर्द रहता है सब समय? तो ये TFCC नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डैमेज हो सकता है, जो कि इंजर्ड हो सकता है या उसकी घिसावट हो सकती है। क्या है ये TFCC, इसे कैसे डायग्नोज करें और कैसे इसका इलाज करें, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कलाई की अगर हम बात करें या रिस्ट जॉइंट की बात करें तो उसके अंदरूनी भाग में या अल्नर एरिया में कई बार पेशेंट हमको आके बोलते हैं कि हमारे चोट लग गई। ऐसा कोई खास एकदम से ट्रॉमा नहीं हुआ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि हमको आघात लगी थी, हम ठीक ठाक काम कर रहे थे, पर हमारा दर्द धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। कुछ एजेड लोग भी हमको आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे हाथ के कलाई के इस वाले हिस्से में या अल्नर एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और मैं इसको दबाता हूँ तो एकदम से चीख निकल जाती है। तो ये क्यों होता है? 90 to 95% केसेस में इसका रीज़न होता है TFCC की इंजरी। TFCC की अगर हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। ये ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स या TFCC हमारे कलाई के इस वाले हिस्से या अंदरूनी भाग में होता है और वो कलाई को एक गद्दी की तरह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शॉक अब्जॉर्बिंग के अंदर हेल्प करता है। ये TFCC नाम का एरिया कई बार इंजर्ड हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में कई बार डीजेनरेशन भी हो जाती है। दोस्तों, मेन रीजंस जो TFCC के इंजर होने के होते हैं कि यदि हमारी किसी से लड़ाई हो जाए और हमने किसी को घुसा या पंच मार दिया तो अक्सर TFCC की इंजरी हो जाती है। या अगर हम कभी कभार गिरते हैं तो हाथ के बल इस तरीके से हम गिरते हैं, हमारा हाथ इस तरीके से लगता है, जिसे हम फॉल ऑन दी आउटस्ट्रेच्ड हैंड बोलते हैं। इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि हमारे अल्नर एरिया के अंदर इस एरिया में TFCC इंजर हो जाता है, उसमें पार्शियल टियर हो जाता है या वो स्प्रेन हो जाता है। उसके अलावा डी जनरेशन में एक एज के बाद भी हम देखते हैं कि क्योंकि ये कार्टिलेजिनस एरिया है, क्योंकि ये एक परत है जोड़ों के आसपास की, क्योंकि एक ये शॉक अब्जॉर्बिंग एरिया है, तो उसके अंदर घिसावट हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर दर्द हो जाता है। तो ये मोटा मोटी मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से TFCC की इंजरी होती है। अगर लक्षणों की बात करें तो पेशेंट के दर्द होता है, काफ़ी क्रॉनिक भी पेशेंट्स के पेन होता है। अगर हम हाथ लगाएं तो ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं दिखती, कोई वॉर्मथ नहीं दिखती है, इसके आसपास में कोई लालिमा या एरिदिमा नहीं दिखता है। परंतु अगर हम उस एरिया को इस तरीके से प्रेस करें या दबाएं तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम टेंडरनेस बोलते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के काम करना, यानी कोई भारी चीज़ उठाना या एकदम से बॉटल को पकड़ना, या जो लोग बाइक ड्राइवर्स हैं वो अगर अपना गियर बदलते हैं बाइक में तो उनको तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रोज़मर्रा के काम करने में भी तकलीफ आ जाना, ये भी एक पेशेंट का प्राइम लक्षण होता है। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाए TFCC का? दोस्तों, ये ज़्यादातर केसेस में क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। इसके लिए 2-3 टेस्ट करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके लिए होता है जैसे हम बोलते हैं TFCC ग्राइंडिंग टेस्ट। उसके अंदर हम रिस्ट को इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि हम मुक्का मार रहे हो, पंच कर रहे हो, और एक साइड से हम ग्राइंड करते हैं हमारे रिस्ट को। तो अगर पेशेंट के पेन प्रोड्यूस होता है तो वो TFCC इंजरी हो सकती है। दूसरा टेस्ट होता है पियानो टेस्ट। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, जैसे हम पियानो बजाते हैं उस तरीके से पेशेंट को बोला जाता है कि टेबल को ऐसे दबाओ। जब वो दबाते हैं तो इस एरिया में अगर दर्द हो जाए तो वो TFCC का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तीसरा होता है सुपिनेशन टेस्ट। सुपिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे हाथ को इस तरीके से रखते हैं और टेबल के नीचे रखते हैं और कहते हैं कि टेबल को उठाने की कोशिश करो या दबाओ। तो अगर दर्द हमारे हो जाता है तो वो TFCC का टेस्ट होता है। उसके अलावा एक डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट भी होता है जिससे हम एक उंगली से इस वाले एरिया है हमारे कलाई के इस अल्नर या अंदरूनी पार्ट, जो लिटिल फिंगर के साथ जो पार्ट होता है, उसको अगर दबाते हैं तो पेशेंट के दर्द बढ़ जाता है। तो ये 4 टेस्ट से आप ज़्यादातर पेशेंट में डायग्नोस कर सकते हैं कि TFCC इंजरी ही होगी। कंफर्मेशन के लिए आप हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कंफर्मेशन के तौर पे कि ये TFCC इंजरी ही है। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो TFCC इंजरी 95% केसेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसका कुछ दवाइयों से, इंजेक्शन से, एक्सरसाइज से, स्प्लिंटिंग से और कुछ फिजियोथेरेपी मोडालिटीज से TFCC इंजरीज पे पार पाना संभव है। हार्डली 4 to 5% पेशेंट्स के अंदर जिनमें कंप्लीट टियर हो जाए, उनमें एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है।
जो आर्थ्रोस्कोपिक के थ्रू होती है। अगर हम इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कुछ दवाइयाँ लगती हैं, नॉर्मल जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स होती है, उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स जैसे कि सेरेशियो पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रूटोसाइड इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेजन पेप्टाइड की दवाइयाँ काफ़ी उपयोगी होती हैं TFCC इंजरीज में। उसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन देना जरूरी ही होता है। TFCC इंजरीज पे पार पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो कि आपको करनी होती है, जो कि बेहद उपयोगी साबित होती है। हम फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि इस कलाई के दर्द के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। उसके साथ साथ कुछ इमोबिलाइजर ब्रेसेस भी होते हैं जो पेशेंट को पहनने चाहिए और वो बेहद हेल्पफुल होते हैं, पर वो तभी हेल्पफुल होते हैं अगर आपको एकदम से चोट लगी है, यानी अगर एक्यूट केस है आपका तो ही हेल्पफुल होते हैं TFCC इंजरीज के अंदर ब्रेसेस, अन्यथा ब्रेसेस को ना यूज करें। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपको ज़्यादा काम करना है, जैसे अगर आपको बाइक चलानी है या आपको गाड़ी चलानी है, तो आप ब्रेसेस का जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, पर रेगुलर यूज में क्रोनिक केसेस के अंदर ब्रेसेस का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। उसके साथ साथ देखा जाए तो PEMF यानी पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बहुत उपयोगी रोल होता है TFCC में। साउल ऑर्थो केयर के हर पेन मैनेजमेंट सेंटर में ये PEMF नाम की मशीनरी मौजूद है। ये PEMF मशीनरी क्या करती है, ये आपके सेल्यूलर लेवल के ऊपर TFCC को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है, रिजुविनेट करती है, यानी उस कार्टिलेज के पुनर्जन्म के अंदर हेल्प करती है। इसके साथ साथ अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर, टेंस, IFT इत्यादि भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जिन पेशेंट्स में इसके बाद भी आराम नहीं पड़ता तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं TFCC इंजरी या उसके पार्शियल टीयर्स को रीजनरेट करने के लिए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, उसमें आप ही के खून को निकाला जाता है, उसको घुमाया जाता है और उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का 3 से 4 ml का एक सोल्यूशन बनता है, जिसको आपकी ही रिस्ट के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है और वो TFCC नाम के इस कार्टिलेज के रिपेयर के अंदर हेल्प करता है। फॉलोड बाय सर्टेन एक्सरसाइजेज 95% पेशेंट्स तक ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। TFCC एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये वाली इंजरी या डीजनरेशन की वजह से कलाई में दर्द हो जाना बहुत कॉमन है एंड स्पेशली वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में तो TFCC बहुत ज़्यादा देखा जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है TFCC। वेट लिफ्टर्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उनमें पाया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।